राजस्थान की बहुत ही मशहूर सब्जी कैरी गूंदा की सब्जी। जी हाँ, इसे कहीं कहीं लसोड़े भी कहा जाता है और कैरी तो आप जानते ही हैं, रॉ मैंगो। तो इस सब्जी को बनाने का आज जो मैं आपके सामने तरीका लेके आई हूँ ना, इस तरीके को देखने के बाद में आपको यकीन हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से इस सब्जी को बना सकते हैं। कितना दाना मेथी को बॉईल करना है या किस समय दाना मेथी को बॉईल पानी में डालना है, और जो गूंदे हैं ना, यानी कि जो लसोड़े हैं ना, उसको मैं आपको बिल्कुल एकदम नए तरीके से इस सब्जी को बनाने का इसमें तरीका बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक एक भी स्टेप को स्किप किए बगैर आप इस पूरी रेसिपी को देखिएगा, क्योंकि हर स्टेप को मैंने हर जगह अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताया है। हर सब्जी के जब भी मैंने कोई इंग्रेडिएंट डाला है तो आपको एक यहाँ पर टिप और ट्रिक बताया है, जिससे ये सब्जी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है और बिल्कुल नए तरीके से बनने वाली है। तो चलिए, अब आपके लिए भी बहुत ही आसानी से इस सब्जी को कैसे बनाना है वो तरीका मैं आपको इस रेसिपी में बताने वाली हूँ। भाई, राजस्थान में तो बस होली के बाद में कैरी गूंदे की सब्जी की धूम मच जाती है। पूरे समर सीजन में आपको हर घर के अंदर, फ्रिज के अंदर ये बिल्कुल अचार की तरह रेसिपी मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इंग्रेडिएंट से। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम ले लिए मैंने यहाँ पे लसोड़ा यानी कि गूंदे, और कैरी ले लिए मैंने लगभग 125 ग्राम। ये दाना मेथी है जो कि आधे कप से बिल्कुल कम है ना। 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा है और आधे कप से थोड़ी सी कम है। अगर आपको दाना मेथी ज्यादा नहीं पसंद है तो आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये मसालेदार सब्जी बहुत अच्छी लगती है। एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे हिसाब से आप लेके देखिए, मजा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लसोड़े को इस तरह से हमें डंठल से हटाना है कि इसका जो ये कैप है ना, वो बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सारे लसोड़े जो हैं इसी तरह से हमें क्लीन करने हैं। आप लोग ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कौन से गांव से देख रहे हैं, कौन से कस्बे से देख रहे हैं, कौन से देश से देख रहे हैं, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके शहर में लसोड़ा यानी कि ये गूंदे आ चुके हैं? हमारे शहर में तो यहाँ पर होली और शीतलाष्टमी के बीच में ये शुरू हो जाते हैं आने। और आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर आप ये रेसिपी इस तरह से पहले आपने कभी इस तरह से बनाई है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे सारे लसोड़े आपसे बातें करते करते क्लीन हो चुके हैं, और अब यहाँ पर गैस के बर्नर को ऑन करके मैंने रख दिया एक बर्तन, और उसमें डाल दिया लगभग मैंने 1.5 से 2 लीटर पानी, यानी कि बर्तन को मैंने आधा भर दिया है। और अब आपको यहाँ पर बताऊंगी नया टिप एंड ट्रिक कि इन गूंदों को, इन लसोड़ों को आपको किस तरह से क्लीन करना है। तो इसके ऊपर हमने रख दिया ऐसी छलनी जो इस बर्तन पे सेट हो जाए, और लगा दिया हमने यहाँ पे ढक्कन। और ये दाना मेथी को हमें किस तरह से उबालना है या कितना इसको गर्म पानी में डालना है वो देखिए। दूसरे गैस को मैंने यहाँ पे ऑन करके इसमें डाल दिया मैंने लगभग 1-1.5 गिलास पानी, अंदाज से कि आपकी दाना मेथी इसमें भीग जाए, और गैस के बर्नर को ऑन करके उसे भी लगा दिया ढक्कन। यहाँ पे हम कैरी के जो है कैरी को पूरा अच्छे से इसके छिलके को पील कर लेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इन टुकड़ों को काटते वक्त कच्ची कैरी है जो इसके अंदर का ये हार्ड पार्ट होता है, और इसके अंदर का जो ये जितना भी जो हार्ड पार्ट होता है ना, उसको हमें बिल्कुल क्लीन कर देना है, और जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसका हमें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में हमें इसको कट कर देना है। तो यहाँ पे मैं सारी तैयारी एक साथ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से ये तैयारियां पहले से जिस प्रोसेस से करना चाहें कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले से ये कैरी जो है कट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कैरी जो है बिल्कुल कट कर दिया और अंदर का हार्ड पार्ट जो है वो हटा दिया है। ये हो गई हमारी कैरी तैयार। और अब चलते हैं गैस के बर्नर की तरफ, और वहां पे मैं आपको दूंगी छोटे छोटे टिप, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे जब हमने दाना मेथी का जो पानी रखा है ना, उसमें उबाल आने से पहले इस तरह से एक स्टीम आ जाए ना, उस समय हमें दाना मेथी को इस पानी में डाल देना है। आपको पानी के बॉईल होने का वेट नहीं करना है, बस जिस तरह से मैंने आपको ढक्कन पे स्टीम दिखाई, इतनी स्टीम आ जाए, पानी इतना गर्म हो जाए, उस समय हमने दाना मेथी को डाल दिया है। और यहाँ दूसरे बर्तन की झलक देख लेते हैं। तो पानी जैसे ही यहाँ पे बॉईल हो ना, फुल बॉईल, तब हम डालेंगे इन गूंदों को इस जाली के अंदर, यानी कि छलनी के अंदर। इस तरह की छलनी आप जो भी बर्तन आपके सेट होती है वो आप रख लीजिए, और लगा दिया मैंने इसको ढक्कन पूरे 5 मिनट के लिए। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि दाना मेथी को आपको कितना बॉईल करना है। इसको एक बार चला लेते हैं, और कहीं मत जाइएगा। इस दाना मेथी को वॉश करने का तरीका भी आप जरूर देखिएगा। तो जैसे ही देखिए कि इस तरह से पानी में आया उबाल, और हमें क्या करना है, गैस की आंच को कर देना है बंद। जी हाँ, पानी में इस तरह का उबाल आते ही गैस की आंच को बंद करके आप लगा दीजिए ढक्कन, और इसको बहुत ज्यादा इसको बॉईल करना ही नहीं है।
ये इसी स्टीम में अपने दाना मेथी जो है अच्छे से फूल जाएगी। यहाँ पर ये गूंदे 5 मिनट के बाद में ढक्कन हटा के इनको उलट पलट दीजिए। अगर आपको ये लगे कि अभी तक स्टीम नहीं हुए हैं, ये कैप देखिए निकलने लगी है, तो मैंने इसको ढक्कन लगा के, कैप तो निकल गई लेकिन मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए और ढक्कन लगाऊंगी और इसे स्टीम करूंगी उलटने पलटने के बाद में। लगभग 7 मिनट्स के अंदर मैंने यहाँ पर गैस के बर्नर को बंद करके और यहाँ पे लसोड़े यानी कि गूंदों को बाहर ले लिया और इनके ठंडा होने का वेट करेंगे। तो देखा आपने ये तरीका कितना साफ सुथरा है। जब आप पानी में गूंदों को और पानी में लसोड़े को बॉईल करते हैं ना, तो बड़ा आलस भी आता है, हाथ गंदे हो जाते हैं, लेकिन ये तरीका आपको बहुत ही मजेदार लगेगा। एक बार आप बना के देखिए। थोड़ा सा ठंडा हो गया और आप देखिए इसकी कैप बिल्कुल आसानी से निकल रही है और थोड़ा सा पुश करते ही इसके अंदर का जो बीज है ना वो आराम से निकल रहा है। आप चाहें तो नाइफ की मदद ले लीजिए, चम्मच स्पून होता है उसकी मदद ले लीजिए और आपके हाथ भी बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। जितने हाथ गंदे आपके पानी के अंदर बॉईल करने से लसोड़े को और गूंदे को होते हैं ना, वैसा आपको बिल्कुल यहाँ पर महसूस भी नहीं होगा। और ये तरीका बहुत 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 ही मजेदार है। एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिए और कोई फर्क नहीं आने वाला है, बल्कि ये तरीका उससे ज्यादा बेटर है। यहाँ पे हमारे लसोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं क्लीन। 3 से 4 ग्रीन चिली लिए जिसे मैंने लंबाई में काट दी है। कैरी हमारी जो है वो कट के रेडी है। और अब दाना मेथी का है प्रोसेस किस तरह से करना। तो देखिए दाना मेथी के अंदर कितना येलो पानी है, हमें इसको 3 से 4 पानी में वॉश करना है, लेकिन किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप इस तरह से एक स्ट्रेनर रख दीजिए और नीचे एक बाउल रख दीजिए जिसमें कि पानी चला जाए। पानी डालिए हल्के से स्पून की मदद से या फिर आप हल्का हाथ, आपको बिल्कुल इसको मैश नहीं करना है, इसको रगड़ना नहीं है और इसको वॉश करना है। अब यहाँ पे आपने देखा कि बाउल में कितना जो है येलोइश पानी है। मैं एक बार फिर से वॉश करूंगी और स्पून की मदद से ही करूंगी। अगर आप हाथों की मदद लेते हैं तो आप उंगलियों से बस इसको इस तरह से चला लीजिए। आपको इसको बिल्कुल भी दबाव या मैश नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पर सेकंड वाला पानी जो है पहले वाले पानी से बेटर यानी कि क्लीन थोड़ा सा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक बार और करूंगी और इसी तरह से मैंने ये प्रोसेस को जो है 4 बार किया है। पानी हमें इतना बाउल में डालना है कि दाना मेथी पूरी भीग जाए, है ना, इस तरह से भीग जाए और उसके सतह पे आ जाए, ताकि उसका पूरा जितना भी कड़वापन है ना दाना मेथी का वो इससे निकल जाता है। तो इस तरीके से आपको दाना मेथी को 3 से 4 पानी में इस तरह से वॉश करना है जब तक कि पानी नीट एंड क्लीन ना हो जाए। तो ये है अगला टिप। तो देखिए अगर आप वीडियो को स्किप कर लेते हैं ना, तो ये सारे छोटे छोटे टिप और ट्रिक जो है आप चूक जाते हैं देखने से। और ये है 4th पानी जिससे मैंने वॉश किया और सबसे लास्ट में देख रहे हैं आप कितना एकदम नीट एंड क्लीन हुआ है। दाना मेथी हमारी बिल्कुल बिना कड़वाहट के रेडी हो चुकी है। गैस के बर्नर को ऑन करते हैं और रखते हैं मोटे तले की एक कढ़ाई और इस पर डाल दूंगी मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल। इस सब्जी में ऑयल ज्यादा पड़ता है और कितना पड़ता है उसका भी मैं आपको बिल्कुल फिक्स वाला एकदम परमानेंट वाला आपको ये टिप एंड ट्रिक दूंगी। यहाँ पे सबसे पहले इस सब्जी को हम मीडियम आंच पे बनाएंगे। जैसे ही तेल गर्म हुआ मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच कलौंजी और 2 रेड ड्राई चिल्ली को काट के तोड़ के डाल दिया है। और हमने यहाँ पे 2-3 चुटकी हींग डाली है और 2-3 चुटकी हींग जो है मैंने यहाँ पे रख दी है, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इस पूरी सब्जी को हमें मीडियम आंच पे पकाना है। तो बस सारी चीजों का जब फ्लेवर आ गया तो मैंने इसके अंदर लसोड़े यानी कि गूंदों को इसके अंदर डाल दिया है। और अब आपको बताती हूँ कि ये जो तेल है ना, इतना डालना है कि आपके गूंदे कढ़ाई में लगे ना और ये हम अच्छे से फ्राई कर सकें। और आपको बहुत ही खुरपा ले लीजिए, खुरपी ले लीजिए, इस तरह का एक तीखा वाला चम्मच ले लीजिए जिससे कि आपके गूंदे टूटे ना। स्पून की मदद मत लीजिए। और हमें इसको 2.5 से 3 मिनट तक इस तरह से फ्राई करना है। आराम से कीजिए, किनारे से उठा के, गूंदे आपके टूटने नहीं चाहिए। आप 10-20 सेकंड के लिए इसको छोड़ भी सकते हैं और गैस की आंच को मीडियम रखना है। अगर आपने धीमी आंच रखी तो ये जो गूंदे हैं ना इनका स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाएगा और इनकी स्किन जो होती है ना वो झुलस जाती है, हल्की हल्की सी है ना, उस पे जैसे कि पपड़ी जम जाती है ना, वो धीमी आंच पे हो जाती है। तो आपको मीडियम आंच पे ही इस सब्जी को बनाना है और अगर आप तेज करेंगे तो ये जलने लग जाएंगे। और अब इस सब्जी के अंदर जाएगी दाना मेथी। दाना मेथी के अंदर बहुत सारा पानी होगा और नमी होगी। तो बस लसोड़ों को आप 4 से 5 मिनट मैक्सिमम आप इनको फ्राई कर लीजिए। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिए दाना मेथी जिसके अंदर खूब सारा पानी है, नमी है अभी। और अब इसके अंदर कैरी नहीं डालनी है आपको। यहाँ पे अगला टिप दे रही हूँ। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे सूखे मसालों में हल्दी 1 छोटी चम्मच और नमक स्वाद अनुसार।
तो यहाँ पे नमक भी थोड़ा सा ज्यादा डलता है, तो लगभग मैंने यहाँ पर 2.5 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मीडियम आंच पे ही मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है और अब इसको लगाऊंगी मैं यहाँ पे ढक्कन। लेकिन अभी देखा आपने, मैंने रेड चिली यानी कि लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। ये आपको अगला टिप दे रही हूँ। लाल मिर्ची अगर आपने इस समय डाल दी तो जब तक हम सब्जी पकाएंगे उसका कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। हमने यहाँ पे ऐसा ढक्कन लगाना है कि जिसमें से स्टीम निकलती हो, या फिर आप एक ऐसी प्लेट ले लीजिए और साइड से थोड़ी सी कढ़ाई को खुला छोड़ दीजिए। आपको मैं यहाँ पर 3 मिनट के बाद में दिखा रही हूँ कि ये इसके अंदर कितना पानी जो है रिलीज किया है दाना मेथी ने। तो जब आधे से ज्यादा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और थोड़ा थोड़ा आपको लगे ना कि अब बस थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है दाना मेथी का, उस समय हम इसको एक बार इस तरह से चला के और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हमारी कटी हुई कैरी और हमारी ग्रीन चिली जो हमने लंबाई में काट के रखी है सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए। आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। और अब हम डालेंगे यहाँ पर, गैस की आंच में आपको बता दूं शुरू से अब तक मीडियम ही है। रेड चिली पाउडर को अब हमने यहाँ पे डाल दिया है। कितना तीखा चाहिए, मैंने यहाँ पे 2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया है। और ऐसा ही ढक्कन लगाना है जिसमें से आपकी स्टीम निकलती रहे, या फिर प्लेट को साइड में लगा लीजिए जिसमें से पूरी आपकी जो है ना इसका जो एयर है वो निकल पाए। अगर आप सब्जी को पूरा ढकेंगे तो बूंदे पूरे जो है खिचड़ी बन जाएंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद में, क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट ढक्कन लगाया था तो मुझे यहाँ से बिल्कुल नजर आ रहा था कि बिल्कुल जो है पानी एकदम से पूरा सूख चुका है, पूरा ड्राई हो चुका है और तेल जो है सब्जी का निकल आया है। बिल्कुल धीमे तरीके से, धीमे चम्मच लेके आप खुरपी हो जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, अच्छे से सब्जी को मिला लीजिए। और जो बची हुई हमारी 2-3 चुटकी हींग है उसे हमने इसमें डाल दिया है। लगभग 1 मिनट के बाद में आप ढक्कन को कर दीजिए बंद। ढक्कन बिल्कुल इस सब्जी को अब नहीं लगेगा और इसको ओपन रखकर आपको इसको ठंडा करना है और आप चाहें तो इसे स्टोर कर सकते हैं। ये सब्जी आप 10 से 15 दिन आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए, ये बिल्कुल नए तरीके से सब्जी तैयार हो चुकी है, हमारे राजस्थान की कैरी गुंदा की सब्जी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। और मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार कि आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ नई हॉट टेस्टी स्पाइसी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।